हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अगले कितने वर्षों में एथेनॉल उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? और हमारे विकल्प हैं 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों अगले 3 वर्षों में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एथेनॉल उत्पादन की प्रोत्साहन योजना के तहत आगामी 3 वर्षों में एथेनॉल का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। और आप सभी को पता होगा कि सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले ये ब्लेंडिंग का लक्ष्य वर्ष 2030 तक पूर्ण करने का निर्धारण किया गया था, लेकिन इसे 5 वर्ष कम करके अब ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2025 तक पूर्ण करने का निर्धारण किया गया है। और एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए अब देश में ज्यादा से ज्यादा एथेनॉल चाहिए, इसलिए क्या डिसीजन लिया गया है कि देश के 22 राज्यों में ऐसे 422 एथेनॉल प्लांट स्थापित किए जाएंगे। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2025 तक सभी राज्यों को उनकी जरूरतों का उत्पादन संभव हो सकेगा। और ऐसा डिसीजन इसलिए लिया गया है ताकि पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर निर्भरता कम की जा सके। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर जाने से पहले मैं आप सभी को हमारे संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे मंथली करंट अफेयर्स फ्री टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे संस्थान द्वारा हर माह एक निश्चित तारीख को पूरे महीने के करंट अफेयर्स पर आधारित एक टेस्ट लिया जाएगा, जो कि सभी छात्रों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है स्पर्श पीएससी। और जिस भी दिन, जैसा कि हमने प्रत्येक माह के 5 तारीख को इस टेस्ट का तिथि निर्धारण किया हुआ है, तो हर माह के 5 तारीख को सायंकाल 6 बजे आपके मोबाइल में टेस्ट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, या आप हमारे ऐप के फ्री करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाकर भी उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही पिछले वर्ष की भांति हमारे संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रारंभ की जा रही है, जो कि आने वाले महीने के अर्थात 4 जुलाई 2021 से प्रारंभ होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इस वर्ष हमारे संस्थान द्वारा प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में अलग अलग उपलब्ध कराए जाएंगे। और प्रत्येक टेस्ट के बाद में आपको एक्सप्लेनेशन सहित पीडीएफ संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे आप प्रिंट निकालकर उस प्रश्न से संबंधित तथ्यों का अध्ययन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज से किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप स्क्रीन में दिए गए इन दोनों में से किसी भी नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं आइसलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड या नॉर्वे। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों आइसलैंड। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जिसे आईईपी भी कहा जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, इस रैंकिंग में पहला स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। अब आपको यहां से क्या ध्यान में रखना है कि इस रैंकिंग में जितने भी देश शामिल किए गए थे, उसमें भारत का 135वां स्थान था। अब जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये उत्तर दीजिए कि इस रैंकिंग में कुल कितने देश शामिल किए गए थे। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा समुद्री संसाधनों की खोज और समुद्री प्रौद्योगिकी विकास के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? और हमारे विकल्प हैं संसाधन एक खोज, समुद्र सेतु, गहरे समुद्र मिशन या सबमरीन अभियान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों गहरे समुद्र मिशन। दोस्तों, गहरे समुद्र मिशन से ब्लू इकोनॉमी, जिसे हम क्या कहते हैं, महासागर आधारित अर्थव्यवस्था, इसको मजबूती प्रदान करने के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है। और इस मिशन के लिए 4077 करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। दोस्तों, इस प्रकार की खबरों से जुड़े रहने के लिए तथा अखबारों से रोजाना करंट अफेयर प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य ही जुड़िए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? और हमारे विकल्प हैं इटली, केन्या, पाकिस्तान या इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों इंडोनेशिया।
तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में इंडोनेशिया शीर्ष पर रहा है, इसीलिए इंडोनेशिया को विश्व का सबसे उदार देश भी माना गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं कि इस रैंकिंग में इंडोनेशिया पहले स्थान पर है। ठीक उसी प्रकार इस रैंकिंग में केन्या दूसरे स्थान पर, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस रैंकिंग में जितने भी देश शामिल किए गए थे उसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो 14वां। तो इन तथ्यों को आप इसी प्रकार से ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, देश में सोने के गहनों पर अनिवार्य हॉल मार्किंग कब से लागू की गई? और हमारे विकल्प हैं 16 जून, 15 जून, 1 जून या 10 जून। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 16 जून। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में जारी IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? और हमारे विकल्प हैं स्वीडन, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड या डेनमार्क। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों स्विट्जरलैंड। दोस्तों, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 जिसे किसके द्वारा जारी किया गया? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट में, IMD। तो इस रैंकिंग में पहला स्थान स्विट्जरलैंड को मिला, स्वीडन दूसरे स्थान पर, और कुछ इसी प्रकार से डेनमार्क इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर फिर से यही है कि इस रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान था, तो 43वां। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में आप विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 43वें स्थान को अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में महान एथलीट मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया है, उन्हें किस अन्य नाम से जाना जाता है? और हमारे विकल्प हैं फ्लाइंग जाट, फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग एथलीट या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों फ्लाइंग सिख। दोस्तों, मिल्खा सिंह जी के बारे में ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे कि मिल्खा सिंह जी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लाइंग सिख, ऐसे पहले एथलीट थे जिन्होंने देश को कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक दिलाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? और हमारे विकल्प हैं गैप ओशन मिशन, डीप ओशन मिशन, ग्लो ओशियन मिशन या ब्लू ओशियन मिशन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों डीप ओशियन मिशन। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में एंटोनियो गुतारेस को फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशंस का महासचिव नियुक्त किया गया है, उनका कार्यकाल कब तक रहेगा? और हमारे विकल्प हैं 2024, 2025, 2026 या 2028। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 2026। तो आपको यूनाइटेड नेशन के महासचिव के नाम के तौर पर एंटोनियो गुतरेस का नाम ध्यान रखना है, और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व योग दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब तो आप सभी को बिल्कुल ही पता होगा, मुझे इसके लिए विकल्प देने की जरूरत नहीं है। फिर भी हमारे पैटर्न में हम विकल्प देते आ रहे हैं, तो इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 18 जून, 19 जून, 20 जून या 21 जून। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 21 जून। हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में इब्राहिम रईसी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? और हमारे विकल्प हैं ईरान, सीरिया, इराक या अफगानिस्तान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ईरान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? और हमारे विकल्प हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्राजील या केन्या। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ब्राजील। दोस्तों, अभी जब हम ब्राजील के बारे में चर्चा कर रहे थे तब मैंने वहां पर लिखा था गैर स्थायी सदस्य। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं, तो वे 5 स्थायी सदस्य हैं, और ये 5 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इन 5 देशों का नाम आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। हमारा 13वां प्रश्न है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ लेकर कार्यभार संभाला है? और हमारे विकल्प हैं नफ्ताली बेनेट, बेंजामिन गेंट्ज, शिल्वाम शलोम या गाबी अश्केनाजी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों नफ्ताली बेनेट। दोस्तों, नफ्ताली बेनेट से पहले इजराइल के मुख्यमंत्री कौन थे? आप सभी को पता ही होगा, बेंजामिन नेतन्याहू। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे जून के चौथे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।